दोस्तों आज का हमारा टॉपिक टीडीएस रिटर्न फाइलिंग से है। जो भी न्यू अपडेट है उसके साथ आज मैं आपको लाइव सेशन में ये सिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से बहुत ही इजी वे में आप टीडीएस का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और अगर आप इसी तरीके से अकाउंट्स, टैली और टैक्सेशन में मास्टर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका काम ये होता है कि जितने भी जो आपके डिडक्टिव होते हैं उसका डिटेल से कुछ इस तरीके से बना के रखना होता है। जो भी आपने चालान का जो पेमेंट किया है वो सारा डिटेल से आपका या तो एक्सेल में या फिर आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं आप वहां पे रख सकते हैं। बेसिकली इसमें जो डेटा चाहिए वो आपको यहाँ पे ये देना होता है कि आपका जो चालान का डिटेल्स है उसका बीएसआर कोड, उसका चालान का सीरियल नंबर, जो कि डिडक्टिव होता है उसका जो पैन कार्ड है वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये गलत हो जाता है तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये पैसे का मामला होता है, हम टीडीएस का अमाउंट उसके पैन कार्ड में ही ट्रांसफर करते हैं तो फिर बाद में आपको इसे रेक्टिफाई करना पड़ जाएगा। तो ये जो शीट है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शीट आप सही तरीके से बना के रख लें। ये रिटर्न आपको कहाँ पे फाइल करना है इसके लिए बहुत ही सिंपल है। आपको गूगल पे चले आना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है, उसे आपको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ में आपको टैप कर देना है आरपीयू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपका ये फर्स्ट में ही दिख जाएगा। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको नीचे चले आना है। राइट, अगर आप यहाँ तक नहीं आ सकते हैं तो बहुत ही सिंपल है। आप अगर होम पेज पर इसके आते हैं तो आपको डाउनलोड वाले टैब में चले आना है। यहीं पर ईटीडीएस एंड टीसीएस क्वार्टरली रिटर्न और यहाँ पर रेगुलर या फिर करेक्शन किसी एक पर भी क्लिक करें, बात एक ही है। देखिए ये आपको यहाँ पर लेकर के चला आया। आपको बस स्क्रॉल करके नीचे चले आना है और यहाँ पर ये वाला जो लिंक आपको दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपका इंस्टॉल हो रहा है और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपके पीसी या लैपटॉप में जावा का होना बहुत ही जरूरी है। बिना इसके ये आपका एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। चलिए जब इंस्टॉल होगा तो बस आपको सिंपली यहाँ से आपको कॉपी करना है और इसे आपको सी ड्राइव में जा करके पेस्ट कर देना है। जब कॉपी पेस्ट हो जाए तो इस पर आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल पे आपको क्लिक करना है, देन एक्सट्रैक्ट। तो ये आपका नॉर्मल फोल्डर में कन्वर्ट हो चुका है। आपको इसके अंदर चले आना है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जावा का भी सिंबल आपका बना हुआ है। तो ये वाला आपका ये शॉर्टकट होता है, इस पर आपको क्लिक करना है तो ये आपका ओपन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे ही हम लोग इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपली आपको क्या करना है कि आपका सैलरी हो या फिर आपका नॉन सैलरी हो या फिर आपका टीसीएस का मामला हो, आप यहाँ पर से आपको फॉर्म को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा ये नॉन सैलरी है तो यहाँ पर हम लोग 26Q को यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेगुलर या फिर करेक्शन। ऑफ कोर्स ये हमारा न्यू फाइल है तो यहाँ पर रेगुलर हम लोग लेंगे और क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपका पहले से फाइल अगर पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ पर से ओपन एज ए रेगुलर फाइल पर आपको क्लिक करना है तो आप एग्जिस्टिंग फाइल को यहाँ से ओपन अप कर सकते हैं। चलिए तो हमारा न्यू है तो क्लिक टू कंटिन्यू पर हमें क्लिक कर देना है तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्म में है, बस इसका सिंपल सा 3 स्टेप है, इसे आपको समझना बहुत ही इजी है। पहले आपका फॉर्म है, उसके बाद चालान है, उसके बाद एनेक्सर 1 यानी कि डिडक्टिव का डिटेल्स आपको देना है। बेसिकली इसका यही 3 स्टेप होता है। आप ये किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करें तो ये आपका सॉफ्टवेयर आरपीयू यूटिलिटी आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जितने भी क्वार्टर का रिटर्न फाइल करना है हर क्वार्टर में कोशिश करें कि आप अपग्रेड वर्जन का ये आरपीयू यूटिलिटी आप इंस्टॉल करने हैं, क्योंकि इसका जो अपग्रेड वर्जन हर बार आता है इसलिए आपको ये मैंडेटरी हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले
आपको अपने क्वार्टर को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि अभी ये हाईलाइटेड नहीं है बट हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कंपनी का टैन नंबर देना है, नीचे यहाँ पर पैन नंबर देना है, यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, और यहाँ पे टाइप ऑफ डिडक्टर आप किस नेचर में फॉल करते हैं, यानी कि आपका क्या नेचर है, इसमें से आपको फिल्टर से सेलेक्ट कर लेना है। बस यहाँ पे आपका एक काम हो गया। उसके बाद जो सेकंड है पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर, जो भी आपका नाम है, और देखिए नाम में आपको गलती नहीं करना, बाद में एरर आएगा। जो आपके टैन का जो रजिस्ट्रेशन मिला है उसमें जो स्पेलिंग है वही सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पे देना है, राइट। और यहाँ पे अगर आप किसी सरकारी विभाग से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर से वो भी जो भी आपका डिपार्टमेंट का नाम है, मिनिस्ट्री है, वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। अदर देन इसे आपको छोड़ देना है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। ब्रांच वगैरह अगर आपका है तो यहाँ पे उसका नाम पुटअप करेंगे। अदर देन यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मेंशन करना होगा, जैसे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये आपका मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पर उतना कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह का आपका सिंपल सा फॉर्म है, जो कि यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह, उसका पिन कोड, आपका जो स्टेट है, ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पर देना है। हाँ, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, क्या एड्रेस आपके चेंज हुआ है लास्ट रिटर्न के बाद? अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पर आप इसे यस करेंगे, अदर दिन आपको नो यहाँ पे रखना है। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पर इस फॉर्म के लिए जो होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, राइट, क्योंकि कंपनी तो अलग हो गया लेकिन उस पर काम करने वाला कोई पर्सन होता है, राइट। तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हो, आप हो, हम जैसे लोग हो, राइट, उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, नेम है, डेजिग्नेशन है, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर है और उसका पूरा एड्रेस, साथ ही साथ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। अब जो यहाँ पर बताने की चीज ये है कि अगर आपका लास्ट क्वार्टर का, अब जैसे कि मैं थर्ड क्वार्टर के लिए मैं ये फाइल बना रहा हूँ, राइट, तो सेकंड क्वार्टर का भी हमारा रिटर्न अगर गया है तो उसका जो टोकन नंबर होगा वो टोकन नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और अगर रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर क्या रखना है, नो रखना है, राइट। तो ये आपका फॉर्म का काम तमाम हो जाता है। उसके बाद इसका जो दूसरा स्टेप होगा वो चालान का होगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। तो चलिए, हमारा फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो चुका है। अब जो इसका जो सेकंड स्टेप होगा, जैसा कि मैंने कहा चालान का, तो हम लोग चालान में आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे चालान का डिटेल्स ऐड करना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने ये ट्रैकिंग शीट एक्सेल पे बना के रखा तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको इसी चालान को वहां पे ऐड करना है। हमारा यहाँ पे केवल 2 ही चालान है इस क्वार्टर में। आपके मल्टीपल चालान भी हो सकते हैं और अलग अलग सेक्शन भी हो सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, राइट। बस जिस तरीके से मैं एक चालान को ऐड करूंगा, आपको उसी तरीके से अपने मल्टीपल चालान को ऐड करना है। अब जैसे कि हमारा यहाँ पर ये पहला चालान है, यहाँ पर देखो 8108, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो टीडीएस का फिगर है 8108, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। अब जैसे कि सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो हमें इसमें 0 दे करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका जो BSR कोड क्या है, राइट। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपना मेंशन करके रखा है कि हमारा BSR कोड ये है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसे कॉपी पेस्ट हम कर देंगे, या फिर आप उसे टाइप भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे आपसे पूछेगा कि किस तारीख को आपने चालान का पेमेंट किया है, यानी कि टैक्स का पेमेंट किया है। तो जो भी चालान का डेट है, जैसे कि हमारे यहाँ पर 5 जनवरी है, तो हम लोग उसी फॉर्मेट पे यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर मैनुअल आप चाहें तो आप वहां पे टैप भी कर सकते हैं। अब चालान का जो सीरियल नंबर होगा, जैसे चालान के सीरियल नंबर मेरा यहाँ पर ये है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी देन पेस्ट। और यहाँ पे जैसे कि अमाउंट ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट, इसे आपको ऑलवेज नो रखना है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपका जो मेजर हेड आएगा, आपको यहाँ पर 200 यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से आपको मल्टीपल चालान को ऐड कर लेना है। अब ये लास्ट आपका स्टेप होता है डिडक्टी का डिटेल्स। तो यहाँ पर देखो, मैंने ऑलरेडी इसे फिलअप करके रखा है। जब आपको जब करना होगा तो इसमें आपको रो को ऐड करना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंसर्ट ए रो, राइट। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कि हमने वहां पे 2 चालान को ऐड किया था, राइट। अब आपको देखो यहाँ पे चालान नंबर 1 है, चालान नंबर 2 है। तो एक चालान में आपका जितना डिडक्टी है वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है, और दूसरे चालान में जितना डिडक्टी है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि मैं आपको एक्सेल पे अगर लेके जाऊं तो देखो, हमारा ये जो पहला चालान है इसमें डिडक्टी कितना है, आप कहोगे 2 है। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे 2 मेंशन करूंगा। यहाँ पे चालान का जो डिटेल है उसमें जो डिडक्टी है वो आपका 3 है,
राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे 2 डालेंगे और यहाँ पे 3 डालेंगे। तो इसका माने ये आपका डिटेल बन गया, उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे, राइट। तो जैसे ही आप लोग ओके करोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जितना भी जो रो है उससे रिलेटेड आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है कि आपका काम यहाँ से शुरू होता है। जैसे कि आपको सबसे पहले पूछेगा आपका सेक्शन, तो आपका जो सेक्शन है, जैसे कि आप नॉन सैलरी में हो तो 94C है, जी है, एच है, आई है, मल्टीपल है, राइट। तो हमारा यहाँ पे 2 है, 94C है और 94T है। तो हमारा ये जो पहला है 94C है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये आपका सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और ये आपका ऑप्शनल है, रेफरेंस नंबर वगैरह देना, इसे आप छोड़ दें। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो कि डिडक्टी का पैन नंबर है वो आपको सही से देना है। एक्सेल से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, उसका नाम दे दीजिए। अब जैसे कि आपका पूछ रहा है पेमेंट क्रेडिटेड, किस तारीख को आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे क्रेडिट किया है या फिर आपने पेमेंट किया है, आपको वो डेट यहाँ पे दे देना है। अब यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे देना है कि आपने कितने अमाउंट का आपने पेमेंट किया है या फिर अपने बुक्स अकाउंट्स में आपने क्रेडिट किया है, राइट। अब इसके आगे आपसे पूछेगा इस पर आपने कितना टीडीएस का डिडक्शन किया है, सरचार्ज वगैरह कुछ है तो देंगे, एजुकेशन सेस है तो कुछ देंगे, अदर दिन आपको 0 देकर के आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको ये फिगर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, आपको यहाँ पर ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपसे पूछेगा डेट ऑफ डिडक्शन, वो तो था आपका कि किस तारीख को आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे क्रेडिट किया है, राइट, या फिर आपने पेमेंट किया है। अब यहाँ पर बात आ रहा है डेट ऑफ डिडक्शन, ठीक है। अगर आपका सेम डेट है तो सेम डेट दे, अगर डेट आपका चेंजेस है तो फिर यहाँ पर आपको वो डेटा भी चेंज करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ डिडक्शन आपको यहाँ पे दे देना है, बाकी आपको इसमें आगे यहाँ पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा ये डिडक्टी का कोड, और ये आपका ऑटोमेटिक आता है, इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रेट आपको सही सही देना है कि जिस सेक्शन के ऊपर जो रेट फॉल करता है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना, वो भी मैनुअल करना भाई। आपका 2% है या फिर आपका 10% है। उसके बाद आपको आगे इसमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है। जब आपका ये काम हो जाए तो बस सिंपली आपको इस फाइल को सेव कर लेना है। चलिए, मैंने फाइल को सेव कर लिया है। अब हमें फाइल को क्रिएट करना है, तो इसके लिए आपको CSI फाइल को डाउनलोड करना होगा। इसके लिए हम लोग चले आते हैं सीधा इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको 10 बेस यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको ई पे टैक्स पे चले आना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ई पे टैक्स में आने के बाद यहीं पे आपको दिख जाएगा चलान स्टेटस इंक्वायरी, आपको इस पे चले आना है और यहाँ पर से आपको रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको फिल्टर चलान पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि हमारा 2 चलान था, आपका यहाँ पर 2 चलान दिख रहा है। एक बार आपको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना है। डाउनलोड चलान फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका CSI फाइल आपका डाउनलोड हो चुका है। अब अगेन हमें यहाँ पे चले आना है और आपको यहीं पे दिख जाएगा क्रिएट फाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको फाइल को ब्राउज करना है, तो सबसे पहले आपको पहले वाले पे क्लिक करना है। तो जो कि आपका CSI फाइल है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कि आपने फाइल को तैयार किया है, जो सेव किया है, उस वाले को आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। मैंने फाइल का नाम रखा था Q3, ये आपको दिख रहा होगा। बस इसे हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब फाइनली वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका मैसेज आ जाएगा फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अगर कुछ इसमें एरर आता तो ये आपको वहां पर दिखा देता। उसके बाद आपको इसे रेक्टिफाई करके अगेन आपको फाइल को क्रिएट करना होता। तो इस तरीके से हमारा फाइल जनरेट हो जाता है। जैसे आपका फाइल जनरेट होगा तो कुछ इस तरह का उसी फोल्डर में आपका ये मल्टीपल फाइल आपको बन जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपको किस फाइल को इनकम टैक्स के वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो यहीं पे आपको दिख जाएगा FBU, ये देखिए यहाँ पर इसका जो एक्सटेंशन का जो टाइप आपको दिख रहा है ना, आपका ये वाला फाइल है, राइट। आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसे जिप में आपको कन्वर्ट कर देना है। ये देखिए मैंने जिप में से कन्वर्ट कर दिया। अब अगेन हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स के वेबसाइट पे। आपको ई फाइल पे चले आना है, यहीं पर दिख जाएगा इनकम टैक्स फॉर्म फाइल, इनकम टैक्स फॉर्म। सबसे एंड में आपको ये दिख जाएगा 26Q 24Q, राइट। तो आपको फाइल 9 पे आपको क्लिक कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पर से आपका जो फॉर्म है, जैसे कि हमारा नॉन सैलरी है, तो यहाँ पर 26Q आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका 10 नंबर बाय डिफॉल्ट आएगा। यहाँ पर से आपका जो कि फाइनेंशियल ईयर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है।
जब आप लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर से आपको क्वार्टर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपलोड का टाइप क्या है, करेक्शन है या फिर आपका रेगुलर है, हमारा रेगुलर है। अब यहाँ पर देखो आपका ये अटैच फाइल करके आ रहा है जिप में, और यहाँ पर देखो जो कि वर्जन बता रहा है वो 9.2 है। तो आपका ये लेटेस्ट वर्जन में ही हमेशा ये अपलोड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अटैच फाइल पर आपको क्लिक करना है। तो ये है आपका Q3 का जिप फोल्डर, बस इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये आपका अपलोड हो गया है, यहाँ पर किसी तरह का कोई एरर नहीं है। अब आपको इसे ई वेरीफाई करना है, तो प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है, यस करना है। अब जिस भी तरीके से आप इसे वेरीफाई करना चाहिए, आप चाहे तो आधार कार्ड या फिर आपका अगर डिजिटल सिग्नेचर इसमें अगर आपके लिए मैंडेटरी है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर करें, और इसी तरीके से अगर आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में मास्टर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। मैं उसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सिंपल वे में आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।